डॉक्टर निमिषा, आज आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है साइकोलॉजी में और आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ सीबीटी, मींस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। हमने यहाँ पे माइंड थेरेपी का वेलनेस सेंटर बनाया है जी। और आप भी उससे जुड़ी हुई हैं। हम ये देख रहे हैं कि यंग जनरेशन में अब प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं मेंटल हेल्थ की, खासकर एंजाइटी को लेकर। पहली बात। दूसरा ये है कि ओल्डर जनरेशन में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा था मेंटल इलनेस को लेके, वो डिस्कस नहीं करते थे। बट यंग जनरेशन जो है, जिसको कि हम जनरेशन जी कहते हैं, जेन जी कहें या जनरेशन जेड कहें, तो अब ये जनरेशन जो है वो ओपन अप हो रही है, अपनी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि क्यों आउटर एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट जो है वो यंग जनरेशन पे ज़्यादा पड़ रहा है कंपेयर टू ओल्डर जनरेशन, जैसे कि मिलेनियल है या उससे पहले की जनरेशन है, उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा जितना कि जनरेशन जेड पे पड़ रहा है। जी सर, आपका कहना सही है और इस सिनेरियो को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एक इंटरनल वर्ल्ड है हमारा, एक एक्सटर्नल वर्ल्ड है। जो बाहर की दुनिया है उसको हम कॉन्टेक्स्ट कहेंगे और जो आपका इनर वर्ल्ड है उसको हम अपनी खुद की इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहेंगे। अगर इस तरह से देखा जाए तो जो पहले की जनरेशन्स थी उनका जो कॉन्टेक्स्ट था या उनकी जो बाहरी दुनिया थी वो बहुत फ़र्क थी आजकल की दुनिया से। एक तो ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन से बहुत चेंजेस आए हैं। इंडियन सोसाइटी में भी बहुत चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल विमेन्स एम्प्लॉयमेंट। तो आजकल के बच्चों की ज़्यादातर मदर्स आर वर्किंग, even if not working, they may not be present at the home all the time, right? That is one of the changes. दूसरा, जो यंग जनरेशन्स हैं, जैसे आपने बोला जनरेशन जी या जो अल्फा अब आ रही हैं, इनको हम लोग डिजिटल नेटिव्स कह रहे हैं। डिजिटल नेटिव से ये मतलब है कि ये लोग पैदा होते ही इनके पास टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल सोशल इनके मीडिया, हाथ में आ गया। मोबाइल लेके ही ये लोग पैदा हुए हैं। और जो जनरेशन जी है उनके टाइम में सबसे बड़ा जो प्रकोप हुआ है वो कोविड-19 का हुआ है। तो जब वो जनरेशन जी वाले बच्चे स्कूल में थे या हाई स्कूल में थे, तब ये कोविड आया एंड दे वर पुश्ड इनटू अ लॉकडाउन। तो उनके जो खेलने का, बाहर की दुनिया समझने का, रिलेशनशिप्स बनाने का टाइम था, वो उनका घर में बंद होके निकल गया। प्लस दे हैड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अब जो टेक्नोलॉजी है, इट इज़ एडवांटेजेस ऑल्सो एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। एडवांटेज इस जनरेशन का ये है कि ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। दे आर वेरी अवेयर। अब जब आपको पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन इज ऑन द टिप्स, तो आपको कहाँ पे क्या हो रहा है सब पता है। तो दे आर वेरी सोशली अवेयर, दे आर एनवायरमेंटली अवेयर एंड दे आर वेरी फास्ट। देयर ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन मच फास्टर देन प्रीवियस जनरेशंस। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। बट दूसरी तरफ इसका फ्लिप साइड या डिसएडवांटेज ये है कि इन बच्चों को ग्राउंडिंग नहीं है, इनको एंकर नहीं है लाइफ में, और इनकी दुनिया जैसे बहुत तेजी से भाग रही है। सो दे कॉन्स्टेंटली हैव टू कीप अप विद द पेस। तो इसमें अटेंशनल प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स, हैविंग एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बॉडी इमेज इश्यूज, बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं जो इनके लाइफ में आ गई हैं, इनको घेरे हुए हैं। और उससे डील करने का तरीका ना तो उन्हें आ रहा है, ना पेरेंट्स को। पेरेंट्स को भी नहीं समझ आ रहा कि इनको कैसे इस सिचुएशन से निकाला जाए, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज अ रियलिटी। एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं जोनाथन हयात, और उनकी बुक वगैरह भी आई हैं, ऑथर हैं, वर्ल्ड फेमस ऑथर हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये जो जनरेशन है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड, एंक्सियस और डिप्रेस्ड है जो पहले कभी भी नहीं देखा गया। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड इज विटनेसिंग ए जनरेशन which has been so stressed, anxious and depressed. उन्होंने जो पूरा सिनेरियो रखा है, हालांकि वो अमेरिकन सेटिंग में वो ज़्यादा फिट बैठता है, बट वो किताब पढ़ने से ऐसा लगता है कि इंडिया में भी वही चीज़ हो रही है जो अमेरिका और यूरोप डेवलप्ड नेशन में हो रहा है। पर पहले हम ये मानते थे
कि नहीं, इंडिया का जो एनवायरनमेंट है, जो खासकर हम सोशल कनेक्शंस हैं, वो कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं कंपेयर टू वेस्टर्न नेशन, बट अब ऐसा जो है वो नहीं लगता। सही कह रहे हैं सर आप। जो जॉनथन हाइट है, इनकी एक एंग्शियस जनरेशन करके बुक है 2024 की, जिसमें उन्होंने ये बोला है। और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी रिसर्च और डेटा है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ी साइकोलॉजी की एसोसिएशन है। उनकी भी अभी 2023 की स्टडी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 43% ऑफ द जेन जी को एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स हैं, और ये पहले की जनरेशन्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया में भी ये सच्चाई है, बिकॉज अब स्मार्टफोन्स हर एक के हाथ में हैं। टेक्नोलॉजी एंड द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ विद एवरीबडी, चाहे वो लोअर क्लास के हों, मिडिल या हायर क्लास के हों, सबके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है। तो वो सोशल मीडिया और पूरे टाइम एंगेज रहना, आपकी सेंसेस और आपकी अटेंशन पूरे टाइम एंगेज जो रहती है, और जो ओवरलोड है इंफॉर्मेशन का, प्लस कोपिंग एबिलिटी रिड्यूस होती जा रही है। स्ट्रेस जो है, इट्स लाइक एन इक्वेशन की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अगर आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है आपके ऊपर लाइफ की, और सप्लाई कम हो रही है रिसोर्सेज की, तो स्ट्रेस इज द रिजल्ट। पहले की जनरेशन्स में क्या था कि एक तो डिमांड इतनी नहीं थी, प्लस कोपिंग कई तरीके की थी। आपके सोशल नेटवर्क से कोपिंग थी, आपकी अपनी मेंटल कोपिंग थी, और आपके बहुत एरियाज थे लाइफ के जो ओपन थे। आजकल एरियाज लिमिटेड हो गए हैं, कोपिंग लिमिटेड हो गई है, और डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। तो इसका नतीजा है कि स्ट्रेस इज वेरी वेरी हाई। इस किताब को यदि आप, मैंने अभी किताब अभी हाल में पढ़ी है, तो उस किताब में उन्होंने एक बात, बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ उन्होंने बताया कि जो बॉयज़ हैं उनके अंदर जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो एग्रेशन, एडिक्शन की आ रही है। एडिक्शन पोर्नो की, ड्रग्स की, अल्कोहल की, और गर्ल्स के अंदर जो है वो मेनली जो प्रॉब्लम आ रही है वो बिकॉज ऑफ कंपैरिजन एंजाइटी या बॉडी इमेज इशू, और उसकी वजह से गर्ल्स आर मोर डिप्रेस्ड देन द बॉयज। तो ये जो कंपैरिजन एंजाइटी है और खासकर जो बॉडी इमेज इशू है, इसके बारे में जरा थोड़ा हमें बताएंगे? जी सर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस प्रॉब्लम को भी देखने के कई तरीके हैं। जैसे साइकोलॉजी में हमेशा से जाना गया है, रिसर्च ने बताया है कि जो मेल जेंडर है, दे आर मोर प्रोन टू प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं उस डील करने का। तो और एक्सटर्नलाइज करते हैं वो प्रॉब्लम, मतलब सोल्यूशन बाहर की तरफ ढूंढते हैं। तो एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज और अपने गुस्से को बाहर निकालना इज वेरी कॉमन। प्लस मेल्स में इट इज सोशली सैंक्शनड, मतलब सोसाइटी की एक सॉर्ट ऑफ परमिशन है कि आप, इट्स ओके अगर आप गुस्सा बाहर की तरफ निकाल लें। पर जो फीमेल जेंडर है, सोसाइटल स्टैंडर्ड्स हमारे ऐसे हैं कि आप अपने इमोशंस बाहर डिस्प्ले करेंगे तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, लड़कियों के लिए स्पेशली। और दूसरा, लड़कियों में इमोशन फोकस्ड कोपिंग ज़्यादा पाई जाती है, कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे डील तो नहीं कर सकती, तो मैं इंटरनली अपने इमोशंस को मैनेज करके इससे डील करूं। तो इसे हम इंटरनलाइजिंग कहते हैं। तो इंटरनलाइजिंग एंड एक्सटर्नलाइजिंग। दूसरा, आपने सोशल कंपैरिजन की बात की, तो सोशल कंपैरिजन लड़कों में भी होता है, पर उसके स्टैंडर्ड्स अलग हैं, और लड़कियों के लिए स्टैंडर्ड्स अलग हैं। तो लड़कों के स्टैंडर्ड ज़्यादातर सोशल एंड एक्सटर्नल हैं, कि भाई कॉम्पिटिटिवनेस, सक्सेस, और आप कितने अच्छे से अपना स्टेटस प्रोवाइड कर रहे हैं फैमिली के लिए। बट लड़कियों के लिए फिर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स इंटरनल हो जाते हैं। प्लस लड़कियों के ऊपर डबल प्रेशर है आजकल, क्योंकि दे हैव स्टार्टेड गोइंग आउट इनटू द एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड। तो बाहर का भी प्रेशर है, घर का भी प्रेशर है, रिलेशनशिप्स का भी प्रेशर है, प्लस उनकी इमोशनल फोकस्ड कोपिंग है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, दे आर वेरी प्रोन टू दीज थिंग्स। और ये सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा एग्रावेट कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नमिशा। थैंक यू सर। थैंक यू।